हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सी ए शांतनु मारन और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस बाय जेन जेड। जेन जेड आपने काफी टर्म ये काफी जगह सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, कई न्यूज़ों में सुना होगा। जेन जेड बेसिकली एक वो यंग जनरेशन है अपने जैसी जो 20-25 साल की एज ब्रैकेट में है, जो बेसिकली 1997 के आफ्टर जो बॉर्न हुए टिल द पीरियड ऑफ 2012। तो ये जनरेशन काफी यूनिक है, काफी यंग है, इनका सोचने का तरीका अलग है, इनकी जीने का लाइफस्टाइल जीने का तरीका अलग है, इनकी हैबिट्स अलग अलग है, जिनकी काफी सारी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होती है। और आजकल की जो नई जनरेशन है, इनकी फाइनेंशियल नॉलेज का जो गैप है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि उनका तरीका ही अलग है हर चीज करने का। बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बहुत फ्लो में जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये चीज फ्यूचर में काफी भारी पड़ जाती है कहीं कई जगहों पे। तो इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और इनके चैलेंजेस और इनको कैसे ओवरकम करना है समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ इश्यूज, जो कॉमन इश्यूज जो ये जनरेशन फेस कर रही है, वो मैं एड्रेस करूंगा और उसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहला मैं चैलेंज एड्रेस करना चाहूंगा एक एजुकेशन का। सी, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हैंडल करती है एजुकेशन। एजुकेशन क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बात करूंगा आफ्टर ट्वेल्थ। सी, आफ्टर ट्वेल्थ ये जनरेशन ज्यादा सोचती नहीं है कि क्या करना है, अपने हिसाब से जो उस टाइम ठीक लगता है डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड क्या कर रहा है, वो उस कॉलेज में जा रहा है, देखा देखी में चीजें कर लेते हैं, एंड इसमें बहुत हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट से ज्यादा आपका प्रीशियस टाइम, जो 17 से 21 22 23 की एज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है करियर बनाने के लिए, वो कई बार अपन वेस्ट कर जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार ये चीज नहीं करनी थी। वो कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े कॉलेजों के चक्कर में स्टूडेंट लोन्स ले लेते हैं, फिर वो लोन रिपेमेंट करना होता है, एंड बाद में पता चलता है कि ये चीज तो मुझे करनी नहीं थी। जॉब जॉब अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। तो आपको बहुत डिटेल में सोचना होगा। जब ट्वेल्थ होती है, सिर्फ हवाबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। जिस प्रकार आप जब एक कार लेते हैं और उसमें हजार तरीके के एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार आपको आपके करियर के लिए भी आपको हजार तरीके के एनालिसिस करने हैं, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। हवाबाजी में नहीं लेना है, सोच के समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी पूरी लाइफ इंपैक्ट करता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस पर डिपेंड करती है। सो जैसे एजुकेशन के बाद आती है, एजुकेशन क्यों पढ़ाई करते हैं यार, आगे आगे चल के कमा सकें। अब जॉब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है आज की डेट में। पहले होता था कि जस्ट स्कूल करा, कॉलेज करा, थोड़ी बहुत जॉब मिल गई, कर लिया। आजकल की जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से जॉब नहीं है, मार्केट बहुत डायनामिक है। एआई और ये सारी चीजें आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, काफी सारा जॉब लॉस हो रहा है। तो इस रैपिडली डायनामिक इन्वायरमेंट में एक जॉब अनसर्टेनिटी भी काफी हो गई है। अपन देखते हैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो भारी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलना है, रियलिटी देखनी है मार्केट का क्या है, कैसे है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस जनरेशन के लिए। सी, जैसे ही एजुकेशन, इतना पढ़ाई लिखाई करो, सब करो, खर्चा करो, ये सब नहीं मिलता है, पीयर प्रेशर आता है, सीधा सीधा आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आ जाता है। सोशल मीडिया पे जो लाइफस्टाइल देखते हैं अपन, ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया है। मतलब कई लोग तो इस चक्कर में बर्बाद भी हुए जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। वो जो दिख रहा है उसको आपको फिजिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इसका अलग ही प्रेशर है, अलग ही मेंटल लेवल पे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। कई लोग तो सुसाइड्स भी कर रहे हैं, कई लोग मतलब अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा और एक बहुत ही कॉमन इशू आज की डेट में बन गया है। सो जब ये सारी चीज होती है तो हेल्थ पे इम्पैक्ट होती है। आज के डेट में देखेंगे 20 से 25 साल के लोगों को क्या क्या बीमारी हो रही है, जो कि जो अपने मम्मी पापा जिस जनरेशन के, उन लोग को ये कभी नहीं होता था। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी वन ऑफ द चैलेंजेस है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिला सकता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। अब इसको ओवरकम कैसे करें? सी, कोई बड़ा चीज नहीं है कि इसको ओवरकम नहीं करा जा सकता है। ओवरकम आराम से करा जा सकता है। अगर मैं लाइक एजुकेशन की बात करूं, अपन सिर्फ गिनी चीजें, 2-3 चीजें देखते हैं। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो कॉमर्स बैकग्राउंड की बात बताऊं, सीए हो गया, एमबीए हो गया। अगर कोई अच्छे परसेंट आए, डीओ म्यू में चले गए, वहां से कुछ बीकॉम वगैरह कर लिया कोई अच्छे कॉलेज से, और उससे ऊपर कोई कुछ सोचते ही नहीं है। सी, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव एजुकेशन चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्किल्स है जिनके कोर्सेज होते हैं, वो अपन रिसर्च ही नहीं करते हैं। अगर आप नॉर्मल गूगल करोगे ना कि व्हाट आर दी कोर्सेज अवेलेबल अंडर एक्स वाई जेड फील्ड, थाउजेंड्स ऑफ चीजें आ जाएगी। बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम रहते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते हैं। आपको अपार्ट फ्रॉम आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री, उसके अलावा भी आपको ऑप्शंस देखने होंगे। ये सारी चीजें आपकी स्किल्स में ऐड करेगी, आपको हेल्प करेगी आगे चल के कि मैं कैसे और बेटर तरीके से कोई स्किल डेवलप करके मैं पैसे कमा सकूं। तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना होगा। जैसे अगर मैं एमबीए और सीए को कंपेयर करूं, एमबीए अगर करूं तो 10 से 15 लाख का खर्चा आता है।
वहीं अगर सीए करूँ, एक सीए का कोर्स अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम निकाले, मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए में हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो सेल्फ स्टडी करे तो वो भी ना लगे, फिर तो 1-1.5 लाख में हो जाता है। तो और कहीं ना कहीं इक्वलेंट डिग्री है, इक्वलेंट वैल्यू है मार्केट में। और जब एमबीए की बात करता हूँ, आईएम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कोई अच्छे बड़े कॉलेज से। सो इस तरीके की चीजें आपको एनालाइज करनी होगी, हर फील्ड में अवेलेबल है। अब आपको इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग प्लानिंग्स आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में करनी होगी। ये बहुत जरूरी फैक्टर है, क्योंकि फॉरेनर्स की तरह अपनी गवर्नमेंट अपना हेल्थ केयर, अपने आगे की एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन, वो सारे खर्चे अपने आप पे नहीं चलता है। अपन को टैक्स भी भरना है, उसके बाद अपने को अपनी हेल्थ भी देखनी है, अपनी लाइफस्टाइल, अपने सारे खर्चे, अपने बच्चों की एजुकेशन, आगे फैमिली, सब अपने को देखना है। फॉरेन में तो टैक्स भर देते हैं, सब उनका गवर्नमेंट हैंडल कर लेती है, उनको सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है इंडिया में। तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट जल्दी करना होगा, सेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा सेव करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन बढ़ानी होगी अर्ली एज से ही। ये बढ़ाओगे तो आगे चल के यही नॉलेज जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो आपको काम आएगी। पर्सनल फाइनेंस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अर्ली स्टेज से ही आप इसको बढ़ाओ, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, या फिर कोई जॉब भी कर रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी जॉब कोई इतनी खास नहीं है, तो आप साइड हसल चालू करो। आप एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या फिर आप ये सोच रहे हो ये छोड़ के कहीं और जाओ। साइड हसल बहुत बड़ी चीज है, अगर कंसिस्टेंटली करा जाए एक अच्छा खासा ऐड कर देता है अपनी वैल्यू अपनी लाइफ में। अगर फॉर एग्जांपल दूं, आप 9 to 5 एक जॉब कर रहे हो, या 9 to 6 कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ इवन 9 to 8 भी कर रहे हो, उसका अगर आप हफ्ते में मान लो 7 से 8 या 10 घंटे आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? डेली के अगर 2-2 घंटे भी निकालो, कुछ लर्निंग डेवलप करो, या फिर आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ सेल कर लो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आप हाउ यू कैन सेल ऑन ई कॉमर्स मार्केट। या फिर कोई एक आप स्किल पोस्ट करते हो, आप उसके थ्रू आप क्लाइंट्स बना लो, उनकी हेल्प करो। अब ये ना सुनने में ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। टाइम लेती है चीजें, आप उसको महीने 2 महीने में सोचो रिजल्ट मिल जाए। अब आप इमेजिन करो कि कई जो सीए होते हैं, जॉब करते हैं, उसके अलावा अब उनके खुद के क्लाइंट्स भी होते हैं, 50-60 क्लाइंट कर लेते हैं, उनसे 1000-2000 का काम ले लेते हैं, एडिशनल इनकम हो जाती है। तो ऐसे आप भी कोई ना कोई आप एक स्किल पोस्ट करके आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। तो साइड हसल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें बढ़ रही है, एक एडिशनल इनकम होना जरूरी है। आप खुद से नहीं तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करो कि वहां से इनकम आए। तो आपको ये डेवलप करना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसी टाइम में कर सकते हो, इसी एज में कर सकते हो। एक बार ये एज निकल गई, 25, 26, 27, 28, 30 में चले गए, शादी वगैरह हो गई, फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा आता है का अपन इंडियन फैमिलीज, अपने को लगता है इंश्योरेंस लेना, जो प्रीमियम भर रहा हूँ मैं, अननेसेसरी खर्चा कर रहा हूँ। खर्चा नहीं है। इवन मेरी फैमिली भी बोलती थी यार क्यों फोकट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, महीने का प्रीमियम भर रहा है, क्या नेसेसिटी है। आज की डेट में अगर एक हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ ना, सीधे सीधे अच्छी खासी सेविंग्स निकल जाती है। मेरी एक फ्रेंड का भाई कोविड में एडमिट हुआ था, 8 महीने एडमिट रहा था, भोपाल में बंसल हॉस्पिटल करके वहां पे। अराउंड उसका बिल ही 80 लाख रुपए का था। जैसे तैसे मैनेज करके उन्होंने भरा, रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर से रिड्यूस करा, पूरी लाइफ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली गई। क्यों? इंश्योरेंस नहीं था। अब इस चीज में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, फैमिली का लो, अपना लो, पापा मम्मी का कराओ, क्योंकि वो जब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनके मेडिकल खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आपको ये कराना है, लाइफ इंश्योरेंस कराना है, जो अपन अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कुछ पता नहीं ऊपर पंखा चल रहा है वो अपने ऊपर गिर जाए, नीचे जाओ कहीं, ऐसा मतलब सोचना नहीं चाहिए। बट आजकल की लाइफस्टाइल में ये चीजें होती है, अपन सुनते भी रहते हैं। तो इंसान तो चला जाता है, बट उसकी बात की फैमिली भुगतती है। वैसा ना हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, मस्त चीज है। इसको खर्चा मत देखो, ये आप एक तरीके से आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी फैमिली अच्छी लाइफ जिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग। सी आज की ना जेन जेड इन सब चीजों से काफी दूर जा रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब वो लोगों को अवॉइड करते हैं, उनको लगता है टाइम वेस्ट है ये। इससे आपको कनेक्ट होना होगा। ऐसा नहीं है कि सी अपना एक परमानेंट ग्रुप होता है, 5-7 लोगों का, 5 लोगों का, 3 लोग का, एक अच्छा अपना फ्रेंड सर्कल होता है जिनके साथ रेगुलर उठना बैठना होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपको लोगों से कनेक्ट करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे रोज मिलो, रोज बात करो। कभी महीने 2 महीने में हाई लो कर दिया, कोई फेस्टिवल आया विश कर दिया, कभी मिल गए, कभी कहीं उनके सिटी में गए तो आपने चाय माय के लिए बुला लिया। ये क्या होता है ना, एक रिलेशन बिल्डअप करता है। अब आगे चल के उनको भी आपकी हेल्प पड़ सकती है, आपको भी उनकी पड़ सकती है। आप उनसे कुछ सीखोगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे। तो आपको अलग अलग फील्ड से बनाना पड़ेगा। जैसे मैं सी हूँ, अब मेरे कई सारे दोस्त आईटी से हैं, मेरे कई सारे दोस्त
डॉक्टर्स हैं, मैं इनसे मिलता जुलता रहता हूँ। अब ये नहीं कि सिर्फ मतलब की दोस्ती कर रहे हैं, नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी काम आ सकता है, और इससे रिलेशन भी बनता है, बैठना उठना भी होता है, लोग भी रहते हैं, उनके लिए भी कभी जैसे वो भी मुझसे सीए रिलेटेड डाउट पूछते हैं, कभी मेरे को कुछ इश्यू होता है मैं उनसे पूछता हूँ। तो आपको ये नेटवर्किंग बनानी होगी, आपको मेंटर्स देखने होंगे आप किसको फॉलो करते हो, क्योंकि एक गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो लाइफ चेंज हो जाती है। मेरा बताऊं तो मैं स्कूल में कोई इतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, मैं बहुत ही डफर कैटेगरी का बच्चा था और कोई इतना खास नहीं पढ़ता था। अगर मैं अपनी लाइफ में इम्पैक्ट बताऊं, मेरी इम्पैक्ट विराट कोहली से आई, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसका मैंने सुना उसके पापा की जब जब वो खेल रहा था डेथ हो गई, और उसने उसके बाद भी मैच जीता। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि यार वो 17-18 साल के बच्चे ने क्या, मतलब क्या मेंटेलिटी होगी, और मैं मोटिवेट होके इतना फोकस हो गया। तो एक चीज लाइफ चेंज कर सकती है, तो सोचो समझो, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। डिमोटिवेट जस्ट सोशल मीडिया और इन पीयर प्रेशर इन सब से नहीं होना है, दिखावे के उसमें नहीं पड़ना है। लाइफ में बहुत कुछ है, टाइम आएगा और सीखो, क्योंकि आने वाले जो 5-10 साल है ना, इस जनरेशन के लिए बहुत हार्ड होने वाले हैं। क्योंकि जब तो 25 तक रहते हैं पापा मम्मी देख लेते हैं, जिसके पापा मम्मी बहुत ही रईस हैं, कुछ हुआ है तो उनको तो टेंशन ही नहीं लेनी है। पर जो मिडिल क्लास आदमी, मैंने कई लोग को देखा, इस कैटेगरी के लोग भी लाइफ की बिना चिंता करे अपनी कर रहे हैं। बाद में टाइम आने वाला है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है गलत दिशा में जा रहे हैं, फाइनेंशियली वो अलग ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज भी लैक करना है। तो मेरे वीडियो से अगर कुछ आपको लगता है, आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करो इस पे कि यार क्या मैं, मेरे क्या लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, क्या हैबिट्स है मेरी, क्या मैं इसमें चेंज ला सकता हूँ। अपना रिसर्च करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। कुछ आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मुझसे अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है, आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।